आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानो मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कंप्लेंट नहीं की। पता नहीं किसने। बाबा आप तो मुझ पे विश्वास कीजिए। बाबा मैं आपकी बेटी हूं ना, आप खुद ही सोचिए मैं ऐसा कैसे कर सकती। काका सचिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जीजू प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ताई ने ये कंप्लेंट नहीं की है। जीजू प्लीज। इंस्पेक्टर साहब वो आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों का इलाज है मेरे पास। आपने जो किया सही किया, एक मिसाल कायम की आप लोगों ने। नहीं लेकिन आप लोगों की वजह से बाकी औरतें भी सुरक्षित है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए, ताई ने ये कंप्लेंट नहीं की है। मैं जानता हूँ, लेकिन ताई की ओर से किसी और ने की है कंप्लेंट। अक्सर इस मामले में जो लड़की के ऊपर अत्याचार होता है वो सामने नहीं आती, तो उसके घर वाले ही कंप्लेंट लिखवा जाते हैं। इसका मतलब हमारे घर में से किसी ने? बिल्कुल। किसने किया ये? आइए आप मेरे साथ। ये देखिए, वहीनी ने ऐसा कैसे किया वर्षु? मेरी जिंदगी है, मेरे लोग हैं, उन्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। मेरा नाम लेकर पुलिस में कंप्लेंट करवाने का क्या अंजाम हो सकता है ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया वहीनी ने? ताई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वर्षा, आज वहीनी की इस एक हरकत से सब कुछ खत्म हो गया। मानव के दिल में जो मेरे लिए जगह थी, आज वो भी, आज मैंने उनकी आंखों में जो मेरे लिए नफरत देखी है ना, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं। वर्षु, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मानव की नजर में गिरना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताई, तेरे दिल में जीजू के लिए क्या जज्बात है, तू उनसे कितना प्यार करती है ना, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन ताई देखना, आज जब तुझे इस बात का एहसास हो गया है, तू खुलेआम सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई है, पता नहीं कहां से ये नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। लेकिन ताई तू चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलतफहमी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुम दोनों का इस तरह से दूर रहना पापा को भी मंजूर नहीं है। मुझे पता है तेरी बेगुनाही जीजू के सामने आकर रहेगी। श्रावणी, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। पापा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, हमें किसी भी तरह उनकी जमानत करा के उनको छुड़ाना होगा। कोई जरूरत नहीं है उन्हें छुड़ाने की, उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। अर्चना ने खुद जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वो भला क्यों झूठ बोलने लगी? हमें बल्कि अर्चना का धन्यवाद करना चाहिए कि उसकी वजह से इस परिवार की सच्चाई हमें पता चले। पापा, आप
बाकी सब छोड़िए, आप सचिन की जिंदगी के बारे में सोचिए। आज वो अपनी मेहनत से, लगन से एक मुकाम हासिल करने जा रहा है और बिना कुछ किए अगर उसके नाम पर ये दाग लग गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा, अब उसकी जिंदगी के साथ आपकी बेटी की जिंदगी जुड़ी है। श्रावणी। हाँ पापा, सचिन को भुला पाना अब मेरे बस में नहीं, और ना ही मेरा मन ये मानने को तैयार है कि सचिन गलत है। पापा, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो प्लीज उन लोगों को बाहर निकालिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद जो फैसला करना है कीजिए। मुझे यकीन है कि आप उनकी जमानत करा सकते हैं। पापा प्लीज मेरे लिए इतना कीजिए। आएगी। ये लो, आ गए। अर्चू, अरे वहाँ सब ठीक तो है? कुछ बात हो गई उन लोगों से? कुछ पता चला किसने किया है सब? अर्चू, अर्चू, क्यों किया वही आपने ऐसा? अर्चू, क्या किया है मैंने? बहनी, आप नहीं जानती कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ठीक है, आप मेरे मुंह से सुनना चाहती है ना, तो सुनिए। आपने मेरे नाम से झूठी कंप्लेंट लिखवाई मानव और उसके परिवार के खिलाफ। किसने कहा था आपसे ये सब करने के लिए? आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? आपकी इस हरकत की वजह से वहां उन लोगों पर क्या बीत रही है? क्या कुछ नहीं सह रहे वो लोग वहां? जो गुनाह उन लोगों ने किया ही नहीं है, वो उसकी सजा वहां भुगत रहे। क्या दुश्मनी थी बहनी आपसे उनकी, जो आपने इस मुकाम पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया? मंजू, तुमने? मंजू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अर्चू जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ विनोद, वो कंप्लेन मैंने ही की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। उस दिन जब मैं अर्चू को लेकर सचिन की सगाई में गई थी तो वहां मानव की आई ने बहुत तमाशा खड़ा किया। उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी और बाबा की एनिवर्सरी में आकर बहुत नाटक करेंगी और एक बार अर्चू को फिर से बदनाम करेंगी। हाय, मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। विनोद, मैं जानती थी कि उस दिन एनिवर्सरी पे आई सतीश और अर्चू की सगाई की बात करने वाली है। घर में बहुत खुशियों का माहौल था और मैं नहीं चाहती थी कि घर की खुशियों में कोई भी बाधा डाले। तो इसीलिए आपने उनकी खुशी में आग लगा दी और उन पर टॉर्चर का झूठा केस फाइल कर दिया। बहनी, मैंने कोई झूठा केस फाइल नहीं किया। अरे टॉर्चर सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है। अरे मानव की आई ने हमारे घर पर आकर कई बार हमारे घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। अरे तुम्हें चरित्रहीन कहा है, क्या वो मेंटली टॉर्चर नहीं था? अरे इसकी गहनों पर कब्जा करके बैठ गई वो, क्या वो भी टॉर्चर नहीं था?
अर्चू, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उनके खिलाफ अगर ये किया है तो क्या गलत किया है मैंने? हाय मैंने जो कुछ भी किया है ना, इस घर के बारे में सोच कर किया है, इस घर की खुशियों के लिए किया है। उन्हें जेल भेजते वक्त मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वास कीजिए ना आई, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। आई, बाबा, विनोद, इस घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए अगर ये मैंने कदम उठाया तो क्या गलत किया? गलत हूँ क्या मैं? हाँ, आप गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं वहीनी क्योंकि आपने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे लिया। वहीनी, मानव की आई ने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ किया। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझ पर टॉर्चर किया, लेकिन क्या कभी मैंने आपके पास आकर मैंने उनके बारे में कोई शिकायत की, या कभी भी मैंने अपना दुखड़ा आपको सुनाया? तो फिर आपने किस अधिकार से जाकर इतना बड़ा कदम उठाया? आपको लगता है ना आप सही है, तो एक बार जाकर देखिए कि उन लोगों की क्या हालत हो रही है, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा अन्याय किया है वहीनी। वहीनी, किया आपने, लेकिन भुगतना मुझे पड़ेगा। मेरे पत्नी धर्म पर इतना बड़ा लांछन लगा है, उन सब का विश्वास मुझ पर से उठ चुका है, मैं उन सब की नजरों में गिर चुकी हूं। अब मैं चाहकर भी उन सबके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। लेकिन एक बात तो है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उन सबको जेल से छुड़वा कर रहूंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अर्जु रुक तो सही। हाय बाबा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब करके मैंने कुछ गलत किया है तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। क्या हुआ है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? देख मंजू, गलती तो तुझसे हुई है, भले ही तुम्हारे इरादे नेक हो, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया वो गलत था। आई, मुझे नहीं लगता कि मंजू ने कुछ गलत किया है। उसे उस वक्त जो सही लगा उसने किया। भाई, इसके पीछे एक बहनी का प्यार ही तो छुपा था। और उन लोगों का क्या, कम नहीं सताया उन लोगों ने हमें, बिना किसी गलती के कई बार सजा भुगती है हमने। और शायद इस बार उनकी बारी थी, इसलिए आई, जो भी हो, इस बार मंजू गलत नहीं है। सती जी, अर्चना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे बाहर? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई से क्यों? घर में तो सब ठीक है ना? सती जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मानव और उसके घर वाले सारे इस वक्त जेल में। जेल में? लेकिन क्यों, किस लिए? सती जी, आप कुछ कीजिए प्लीज, किसी भी हालत में आप उनको इस वक्त जेल से छुड़ा लीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तकलीफ की कोई बात नहीं है अर्चना, दिक्कत ये है कि आज सैटरडे है,
आज से लेकर 2 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा। तो अगर हम चाहें भी उनकी जमानत करवाना तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। फिर मैं अपने लॉयर से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। हेलो मिस्टर सावंत, सर मैं सतीश बोल रहा हूँ जी। सर एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सर मेरे बहुत ही नजदीकी लोग हैं, उन्हें अपनी बहू को मेंटल टॉर्चर करने के गलत इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सर कुछ हो सकता है ऐसा कि आज उनकी बेल हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लगता है ये काम हो जाएगा। हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा और मिस्टर सावंत हमें वहीं पर मिलेंगे। चलो। थैंक यू सतीश जी। अरे हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। चलो। ये रहा इन सब की जमानत की कागजात। ये फाइल को देखिए और मेरे क्लाइंट्स को छोड़ दीजिए। आप जैसे लोग ही समाज में बढ़ते हुए गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। एक औरत जो अपने हक के लिए लड़ रही है और आप जैसे बड़े लोग पैसे के दम पर उसकी आवाज बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से आपको जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए अब आप इन्हें जाने दीजिए। सावंत, सोडून दे त्याला। चलो आओ, चलो। बस आइए, आराम से, आराम से। अच्छा, आराम से, आराम से। गिरीश जी, धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। सर थैंक यू सर। आप नहीं आते तो पता नहीं हम यहाँ पे कैसे रहते। आपके पहले से ही बहुत एहसान है हम पे, और आज जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो आपने साथ दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा सर। इट्स ओके माना, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए। हाँ सर। और सुनो, आज के बाद कभी भी किसी को भी टॉर्चर करने से पहले 2 दिन की मार को याद करना, समझा? चलो। थोड़ी देर लगा दी तुमने आने में अर्चना। अगर 10 मिनट पहले आती ना तो तुम और तुम्हारा ये दोस्त दोनों मिलकर तमाशा देखते। बहुत मजा आता ना तुम्हें खड़े खड़े तमाशा देखने में। लेकिन आई एम सॉरी अर्चना, अब तुम्हारा ये बना बनाया खेल बीच में ही खत्म हो गया।